आज मैं आपके साथ बड़ी मुफीद मालूमात शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो लेसन और हार्ट हेल्थ के मुतालिक है। बड़ी हैरानगी होती है इस बात पे कि जब भी हार्ट हेल्थ की बात की जाती है, खाने की उन चीजों की बात की जाती है जो दिल के लिए अच्छी हैं, तो इसमें लेसन को शामिल नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेसन कितना ताकतवर है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन बेहतर करने में कितना मुफीद है, दिल की सेहत के लिए कितना अच्छा है, आज मैं इस पे बात करूंगा। और मैं आपको एक बड़ी सस्ती और आसान ड्रिंक की रेसिपी बताऊंगा जिसे लेसन से बनाया जाता है और आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। इस ड्रिंक के बारे में कुछ स्टडीज मेरी नजर से गुजरी जिसमें इसके रिजल्ट्स पे बात की गई कि जब हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों ने इस ड्रिंक को इस्तेमाल किया तो इसका असर सेम वैसा ही देखा गया जैसा दूसरी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयों का था। इन स्टडीज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लेसन का सिर्फ एक फायदा है, लेसन इसके साथ साथ और भी बहुत से फायदे रखता है। ये एंटी वायरल है, ज्यादातर खांसी नजला जुकाम ये वायरल होता है। अगर आपको अपनी बॉडी में कोई ऐसी अलामत जाहिर हो, लगे कि बीमारी की शुरुआत है, तो आप फौरन लेसन खा लें। फिर ये एंटी फंगल है, अगर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन मौजूद है या कैंडिडा इन्फेक्शन है, जुबान पे एक व्हाइट सी फिल्म आ गई है, तो लेसन का इस्तेमाल करें क्योंकि लेसन बेहतरीन एंटी फंगल है। अक्सर एंटीबायोटिक राउंड के बाद फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी के जो फ्रेंडली जरासीम है, गुड बैक्टीरिया ने इस फंगल की ग्रोथ को कंट्रोल में रखा होता है और एंटीबायोटिक अच्छे और बुरे जरासीम दोनों को मार देती है, तो ये एक साइड इफेक्ट है। तो इस वक्त अगर आप लेसन का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। ये कैंडिडा को काउंटर करता है जो फंगस की एक किस्म है। फिर लेसन एंटीबैक्टीरियल भी है, ये कुदरत ने नेचुरल एंटीबायोटिक बनाई है हमारे लिए। ये बैक्टीरिया को मारता है, ये टीबी के लिए बहुत अच्छा है। इवन एच फाइलोरी जो कि अल्सर्स की एक बड़ी वजह है, ये वर्म्स और पैरासाइट्स को मारता है। जिस्म में इंसुलिन बड़े रहने की वजह से जो मसाइल जन्म लेते हैं वो है डायबिटीज, ओबेसिटी एंड फैटी लीवर। और लेसन इतना पावरफुल है कि ये इन बीमारियों को सिर्फ इंसुलिन नॉर्मल करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला है, जिसमें ब्लड में मौजूद शुगर सेल्स में जा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से बाहर शुगर बड़ी रहती है और इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, तो लेसन इंसुलिन को नॉर्मल करता है, सेल्स को ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, जिससे ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है बल्कि और भी दूसरी बीमारियां जैसा कि फैटी लीवर जो इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से पैदा होती है, इन्हें फिक्स करता है। फिर कुछ स्टडीज इस बात को भी सपोर्ट करती हैं कि लेसन आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह लेसन की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, तो अगर किसी में बर्साइटिस है, टेंडनाइटिस है या आर्थराइटिस है, तो ये सोजिश को कम करके इन्हें बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है। लेसन पे मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए जिसमें से 43 इस बात को सपोर्ट करते हैं कि लेसन दिल के लिए बहुत अच्छा है। और एक ट्रायल में तो बहुत क्लियर ये लिखा गया है कि लेसन का इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को तकरीबन 50% तक कम कर देता है। ये इस तरह होता है कि हमारी बॉडी में एक कंपाउंड, एक केमिकल थ्रोम्बोक्सिन मौजूद होता है। मैं इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो ये ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को आपस में चिपका देता है। एक क्लॉट, एक क्लम्प सा बन जाता है सेल्स का, जो बाद में खून की नालियों में फंसकर हार्ट अटैक की वजह बनता है, या फिर आर्टरीज में से गुजरता हुआ ब्रेन तक जाता है और स्ट्रोक की वजह बन सकता है। और ये केमिकल वजह बनता है वेजो कंस्ट्रक्शन की, खून का बहाव तंग हो जाता है। और मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। एक होता है अनस्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल अंजाइना में कोरोनरी आर्टरी पिचक जाती है, स्पैज्म हो जाता है, वेजोस्पेस्टिक अंजाइना से कहते हैं। तो आर्टरीज बेसिकली पिचक जाती हैं और इस तरह के अंजाइना में आर्टरीज में एक अनस्टेबल प्लाक का टुकड़ा होता है जो मूव करता रहता है और ये इजीली ब्रेकेबल होता है, टूट सकता है, खून की नालियों में फंस सकता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बन सकता है। इसका दुरानिया तकरीबन 10 मिनट तक होता है, फिर सही हो जाता है लेकिन ये वापस आ सकता है। और अंजाइना की ये टाइप मोस्टली रात के वक्त होती है, जबकि जो स्टेबल अंजाइना है ये भी प्लाक की वजह से होता है। इसमें जो प्लाक होता है इस पे फाइब्रस कैप होती है, ये प्रोटेक्टेड होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये भी इंजरी और एक्सरसाइज की वजह से टूट सकता है और खतरनाक हो सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है, जिसमें स्मोकिंग एक है, निकोटीन, डायबिटीज, मोटापा और इसमें बढ़ी हुई इंसुलिन और ब्लड शुगर की वजह बनती हैं क्योंकि खून की नालियां बहुत सख्त हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक और रिस्क फैक्टर है और हाई ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रेस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक वजह है क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है आर्टरीज के अंदर। इसको काउंटर करने के लिए बॉडी का एक कैस्केड इफेक्ट होता है जिसमें इस इन्फ्लेमेशन साइड पे बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल इस जगह पे जाके बैंडेज की तरह चिपक जाता है, इस जगह पे मुरम्मत का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल के साथ कैल्शियम और प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। कोई अगर ड्रग्स यूज करता है, मैरिजुआना, कोकेन, अल्कोहल, तो ये भी इसे ट्रिगर कर सकती हैं। एनर्जी ड्रिंक एक वजह है जो आजकल फैशन ट्रेंड भी है, नौजवान इसे बड़े शौक से पीते हैं। इनमें मौजूद शुगर और कैफीन जब आपस में मिलती हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो जाता है। रिसेंटली एनर्जी ड्रिंक के आदी नौजवानों में हार्ट अटैक के वाकयात भी सामने आए हैं। हम थ्रोम्बोक्सिन पे वापस आते हैं। थ्रोम्बोक्सिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंजरी की वजह से पैदा होता है और कुछ चीजें हैं जो उसके बनने को रोकती हैं, जैसा कि ब्लड थिनर
मेडिकेशंस जैसा कि एस्पिरिन है, इनका मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि ये इस कंपाउंड को रोकती हैं। और हैरानकुन बात ये है कि लहसुन में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो नेचुरल इनहिबिटर्स हैं थ्रोम्बोक्सेन के, एंड डेफिनेटली विद नो साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी इस कंपाउंड को रोकता है। तो जब हम बात करते हैं कि लहसुन किस तरह हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोक सकता है, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ब्लड में क्लॉट्स ना बने, खून गाढ़ा ना हो, अपनी असली हालत में रहे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, खून की नालियों में सख्ती ना आए। फिर लहसुन लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। वो इस तरह के ये बाइल फ्लो को रेगुलेट करता है, ज्यादा बाइल बनता है जिससे इस बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर बॉडी में से बाहर निकालने में मदद मिलती है। फिर चूंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस को मारता है। और एक कंडीशन है जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली इन्फेक्शन है जो दिल में होती है, और इस इन्फेक्शन की वजह से आर्टरीज में फंगल बायोफिल्म्स बनने लगती हैं, प्लाक जमने लगता है। ये इसे रोकने में मदद करता है। तो ये एक और फायदा है लहसुन का। अब इन सारी बातों का समराइज करें तो लहसुन खून को पतला करता है जिससे क्लॉट बनने का खतरा कम हो जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरिया वायरसेस को मार के इन्फेक्शन से बचाता है। ये हेल्प करता है बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करने में, इसे बॉडी से बाहर निकालता है और लिपिड्स के आर्टरीज में जमने को रोकता है, बाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन को रोकता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, एक्सेस कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आसान सा गार्लिक वाटर, लहसुन वाला पानी आप घर में कैसे बना सकते हैं। लहसुन का एक जब्बा आप पीस लें, इसे 1 कप पानी में आप डाल लें, तकरीबन 350 ml ये बनता है। इसमें आपने 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना है। इसके बाद आपने 15 मिनट तक इंतजार करना है ताकि जितने फाइटोकेमिकल्स हैं इस गार्लिक को क्रश करने के बाद इस पानी में आ जाएं। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि ये भी थ्रोम्बोक्सेन को रोकता है और इससे जो लहसुन में फाइटोकेमिकल्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, ये सही तरह से जज्ब हो पाएंगे। अब 15 मिनट बाद आप इसे पी लें। रेगुलरली इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 से 4 बार इस ड्रिंक को जरूर पिए। लहसुन को आप खाने में भी डालें या आप इसे वैसे ही चबा सकते हैं। ये एक बेहतरीन सप्लीमेंट है और कोशिश करें कि इम्पोर्टेड लहसुन की बजाय लोकल देसी लहसुन का इस्तेमाल करें। चाइना लहसुन ना लें क्योंकि इसमें सफेदी लाने के लिए एक्स्ट्रा ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीनेटेड केमिकल्स डाले जाते हैं। कोशिश करें कि आप अपने किचन गार्डन में अपना खुद ऑर्गेनिक लहसुन उगा लें क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो ये है आसान सा गार्लिक वाटर। अगर मेरी इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो आप इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।